आगे प्रसंग आता है कि अन्य सखियों को खुश करना। राधा का मान। सुबल ने बछड़ों के बहाने मिलन कराया। भगवान एक, भक्ति एक, परंतु भक्त तो अनेक होते हैं। जहां भक्ति वहां भगवान। फिर नाम रूपात्मक भक्त भले कोई भी हो, और जहां भक्ति और भगवान वहां ज्ञान, वैराग्य व मुक्ति होती है। इसी सत्यता के अनुसार श्री कृष्ण जिस सखी में भक्ति स्वरूपा श्री राधे हो वहां जाने के लिए ललचाते थे, लोभ नहीं छोड़ पाते थे। भक्त की भक्ति भी चाहती है कि कब प्रभु मेरे घर आवे, मेरी पूजा सेवा स्वीकार करें, कब मैं उन प्रभु से आलिंगन करके एक हो जाऊं। इसी भाव की ये कथा है कि आज ब्रज की गली गली में नंद नंदन खड़े थे। अंग अंग से सुंदरता छिटक रही थी। एक सखी जा रही थी तो मनमोहन ने उसका रास्ता रोका। सखी उनका रूप देख के मनी मन ललचाई, पर हंस के श्याम से बोली, मुझे बिना कारण रास्ते में क्यों रोकते हो, चले जाओ, जहां जाना तुम्हें हित कर लगे। झूठ ही मुझ पर आज इतना स्नेह दिखाते हो, कभी मेरे धाम तो आते नहीं। श्याम हंस पड़े और बोले, नाराज क्यों होती हो, आज हम तेरे धाम आएंगे, तेरी कसम, हम अन्य के यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा कह के मधुर मुस्कुरा के मार्ग छोड़ दिया। वह ब्रजवाला कृष्ण प्रेमी थी, प्रसन्न होकर घर गई। ओहो, आज हरि मेरे घर आएंगे। लोग केवल भगवान के पास मांगने जाते हैं, प्रभु को घर नहीं बुलाते। इसने प्रभु को घर बुलाया, आह्वान किया। शाम को मिले थे तो शाम से ही राह देखती थी। घर सजाने लगी, सुंदर आभूषण पहने, आंखों में अंजन डाला, सुगंधित पुष्प बिछाए, रुचकर सामग्रियां बनाई। कभी दरवाजे पे खड़ी होती है, कभी खिड़की से गगन के तारे गिनती है। दरअसल ब्रज की गोपियां प्रातः माखन निकालती, दिन में घर के काम करती, इसलिए रात्रि को निश्चिंत होकर कृष्ण की सेवा पूजा करती। और भक्त का भाव देख के कृष्ण पूजा सेवा स्वीकार करने जाते भी थे। इस प्रसंग को इस नजरिए से देखें और समझें। जो भक्त होता है उनको न दिन को चैन और न रात को नींद आती है। वो तो दिन भर रात भर प्रभु का आह्वान करता ही रहता है। पूजा के समय तो लोग वैसे भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, गोपी राह देख रही। कहते श्याम आए नहीं, होने लगी प्रभात, गए आशने मोहि पुनि, कहा धरी जी बात। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली पड़ी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई, आरती भी जली की जली रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आए नहीं, कोई अपराध तुम हो बताते नहीं। टेरते सांस रुकने लगी, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली पड़ी रह गई। हाल बेहाल है अब तो आओ हरि, मेरे मन की दशा को संभालो हरि, वरना श्वासों के दाने बिखर जाएंगे, टूटकर जिंदगी की लड़ी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली पड़ी रह गई। सखी सोचती है कहीं अन्य के पास लुभाके तो नहीं रुक गए। ना ना, मुझसे कहा था कि तेरे ही घर आऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पिता की जागने के भय से घर से निकले ना हो, या आलस में सोच रहे हो, या मेरे घर आते सब चाह रहे हो। इस प्रकार सारी रात कुछ विचार करती रही और कुछ रिस भरी बातें मन में बना के बैठी। हरिणी से बसे सखी शीला के, सुंदर धाम श्याम लीला के, कहा सुख सोत रैन गवाई, प्रात होत सखी की सुध पाई। शीला के घर से संकोच करते प्रातः उस सखी के घर आए। सारी रात यह भक्ता सखी राह देखती रही और भगवान प्रातः आए। सखी हरि का मुख देख के समझ गई, तृप्त अतृप्त पूजे अनपूजे चेहरे में फर्क होता है, ये भी सौभाग्य की बात है। एक भक्त को पूजा में बैठते प्रभु प्रकट हो गए और दूसरे भक्त ने सारी रात प्रभु की प्रतीक्षा का आह्वान करता रहा। प्रातः प्रकट हुई, ये सब साधना और प्रेम की बात है। जैसे महात्मा जी ने आपसे कहा हम 12 बजे आपके घर आएंगे और आप प्रातः से ही ध्यान लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। संत आपके घर आने निकले और कोई पुराना प्रेमी आके खड़ा हो गया।
कि पहले मेरे ही घर आए आप, दूसरे के घर बाद में जाना। संत मजबूर हो गए, वहां चले गए और वहां से वह पूजा लेके आपके घर पहुंचे और आप संत के सिर ताजा तिलक, फूल, माला, पान, बीड़ा देख के समझ जाएंगे कि कहीं हो क्या है। लेकिन इसमें गलती किसकी? एक तो भाग्य की और दूसरे साधना की। तुम्हें 11:15 बजे या 11:30 बजे लेने पहुंचना था, वो भी सवारी लेके, तो पुराना भक्त शायद न ले जाता, उसे फिर संत दूसरा समय दे देते। अपनी कमी देखना सीखना चाहिए, यह बात सखी समझा रही। वह सखी तुरंत दर्पण लेके आई, हरि को देके कहा अपना मुंह तो देखो, अपनी पूजा पहले किसी से करवा के आए हो, चेहरे पर तिलक आदि के निशान है, जरा देखो कहां से प्रातः आ रहे हो। श्री कृष्ण लज्जित हो गए, नजर झुकाए खड़े रहे। सखी क्यों मोहन, दर्पण क्यों नहीं देखते, मेरे साथ नैना नहीं मिलाते, खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई, संकोच क्यों करते हो? सत्य बोलो, तुम मेरे घर अन्य से रात भर राग रंग कर सेवा पूजा लेके आए हो ना, मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? मैं तो रात्रि से वृथा ही तुम्हारा रास्ता ताकती रही। कन्हैया कहते हैं मुझे अन्य के अधीन होके जाना पड़ा, इस भाव से लज्जित हो। इस भाव से सखी के सामने देखने लगे, मैं तेरे भी अधीन हूं, ये भाव दिखाने लगे। चतुर ग्वालिन सब समझ गई, तुरंत हृदय से रोष तज दिया, हंस के मोहन को कंठ लगाया। भले देर से आए लेकिन श्याम आए तो सही, आइए विराजिए। सखी ने प्रातः काल के अनुरूप श्री कृष्ण की पूजा की, वस्त्राभूषण पहनाए, चंदन से पूजन किया, पुष्पहार पहनाया, भोजन दिया, विश्राम कराया। प्रातः उस प्रभु सखी को सुख दे के आ रहे थे कि रास्ते में चंद्रावली मिल गई। चंद्रावली कई दिनों से श्री कृष्ण से नहीं मिली थी। संध्या गौचारण से आते दर्शन करती थी, मिल नहीं पाई। आज प्रातः पानी भरने निकली थी कि प्रभु सामने हो गए। हर्ष से रोम रोम नाच उठा, बोली आजकल हरि कहाँ रहते हो, हमें भूल गए क्या? आप उस दिन बोले थे कि जो राधा के विरोध में है वो हमें प्यारा नहीं। मैं आज क्षमा मांगती हूँ, अपनी तुलना राधा से नहीं करूंगी, राधा मुझसे महान है, बड़ी है, पहले राधा फिर मैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम कैसे बिसरती प्रिया, हंसी बोले घनश्याम, आज आए सुख लेंगे रैन तुम्हारे धाम। चंद्रावली भी हर्षित होकर नाच उठी, आज कन्हैया मेरे धाम में आएंगे। सारा दिन मन में फूली फूली फिरी, किसी सखी को भी नहीं बताया। चंद्रावली ने भी पूजा की, सेवा की, सब तैयारियां की। प्रातः घर जाके पलंग में लेटी हुई थी कि मैया आके जगाने लगी, लाला उठ, गौचारण का समय हो गया। कन्हैया स्नान आदि कर कलेव करके दाऊ सखाओं के संग गौचारण को निकले। यहाँ राधा ने रात्रि निकुंज में कृष्ण के आगमन की राह देख बिता दी। क्रोधित हुई तो आनंद भवन रसोई बनाने आई। भोजन करते कृष्ण ने देख लिया, राधा क्रोध में। जब राधा विश्राम स्थल पर विश्राम कर रही थी, कन्हैया मनाने आए। राधा कहती कल रात्रि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आए? कन्हैया कहते क्या करूं, मैया ने ऐसी लोरी गाई कि गहरी नींद आ गई और फिर अंतिम प्रहर में आंख खुली तो शरीर में आलस भरा था। क्षमा करो अपराध प्यारी जू, आज रात्रि अवश्य आऊंगा। राधा मुस्कुरा दी। कन्हैया गौचारण को गए। संध्या को सखी भोजन देने आई। याद कराया, रात्रि शयन करने निकुंज में आ रहे हो ना? कन्हैया कहते हाँ सखी, प्यारी के बिना मेरा हर पल नीरस है। सखी ने राधा को संदेश दिया। राधा हर्षित हो श्याम की सेवा पूजा के लिए रात्रि को निकुंज पर पहुंच गई। आज रात भी राधा ने प्रतीक्षा नहीं निकाली। उधर चंद्रावली रात्रि को प्रतीक्षा कर रही थी, अभी श्याम आएंगे, अभी आएंगे। द्वार खोलती है, उन्हें ना देख के दुखी होती है। कभी हवा से द्वार हिलता है तो कहती है हरि आए, हृदय हर्षित होता है। उन्हें ना देख के विरह व्याकुल हो अति अकुलाती है। ऐसे ही रात भर प्यारी रही। श्याम कपट की रात्रि है, मन में कहती है सब नाम में श्याम नाम खोटा है। क्रोध से आग हो रही थी। वहां सुखमा सखी के सदन नंदलाल रात भर रहे। प्रातः उठ वहां से चले, थके थे, आंखें लाल थी। चंद्रावली के द्वार पे आके खड़े हुए, शर्माते संकोच में उसके आंगन में खड़े हुए और आवाज दी। चंद्रावली हरि की ओर देखने लगी और प्रभु को नक्षिक पूजा हुआ देख के उसकी भी आंखें लाल हो गई। समझ गई घर में सो के उठे मेरी याद आई होती तो वेश अलग होता, आंख भी लाल नहीं होती। किसी अन्य के पास रात भर जगराता करके पुजवा के आए हैं। उनको तृप्त देख के मनी मन कहने लगी ये गिरधारी तो अति कपटी है, सुबह होते मेरे घर आया। चंद्रावली रूठ गई, कृष्ण से मान किया। कृष्ण आंगन में खड़े हैं परंतु अंदर नहीं बुलाती। कहने लगी
वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई। जाए रहो मुझसे करके दिखाई, वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई। सगरी रतियाँ जिन घर बीती, कहो नाथ अब को ये रीति। ग्वाल सुत तोहे शर्म ना आई, वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई। चले जाओ, रात भर किसी और सखी के संग बिताई, अब मुझे मनाने आए और बनाने आए हो। कृष्ण कहती, अरे चंद्रा तो सदा मेरे मन में रहती है, तुझे देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। चंद्रावली बोली, प्यारे ये मनाने के लिए मीठा बोलने की चतुराई कहाँ से सीखी? तुम्हारे गुण दिखते हैं कि मुझ पर तुम्हारा कितना प्रेम है। ऐसा कहकर घर के भीतर चली गई। भक्ति की प्रेम में रूठी छवि देख प्रभु को और प्रेम आ गया। चंद्रावली आंख बंद करके अपने खाट पर लेट गई। हरि के सामने से आंख हटा ली, परंतु उर में बहुत प्रेम है। प्रभु तो अंदर बाहर सबकी जानते हैं। प्रभु ने लीला की। भीतर देखे प्रगट कन्हाई, आंख खुली सामने कन्हाई। खोल किवाड़ आंगन में आई, देखे ठाढ़े ता कन्हाई। विनय करत नयनन की शैनन, चकित भई देखती लिय नयनन। तब नागर रिस सबे भुलाई, पिय को सुख दीनो है कन्हाई। चंद्रावली का मान छुड़ा के राधा के घर पहुंचे, मगर चंद्रावली परमानंद में मस्त डोल रही थी। सखियों ने पूछा, तेरा ये हाल कैसे हुआ? हमें लगता है कल तेरे घर वृंदावन बिहारी आए थे। सखियां बोली, नंदन तो महान है, सबको परमानंद देते हैं। किसी को सारी रात, किसी को प्रातः, किसी को रास्ते में, किसी को निकुंज में दोपहर में, किसी को रिश्त लाके, किसी को मना के आनंद देते हैं। यहाँ ये बातें हो रही हैं। वहां निकुंज में रात्रि भर प्रतीक्षा करके राधा अंतिम प्रहर में रोने लगी। सखियों से बोली, रात घनश्याम आए न एरी सखी, मेरी सजिया सजी की सजी रह गई। रात घनश्याम आए न एरी सखी, मेरी सजिया सजी की सजी रह गई। और राधा सखियों के संग जावट अपने ससुराल पहुंच गई। कृष्ण जावट राधा के घर में प्रवेश किया। राधा ने उनको देखते ही जान लिया, सबसे पूजित होके मेरे भवन में आए हैं। राधा बोली, पिय तुम आए वसन पलटाए, ऊपर ना कहाँ डारी ओढ़नी, लाए कहाते जाए। झुके जाते अति नैन नींदे, जित तित परत है पाए। पिय तुम आए बसन पलटाए, रसिक दास प्रभु अति चतुर, एते पर सो पिय सो खाए, एते पर सो खाए। पिय तुम आए बसन पलटाए। कन्हैया सौगंध खाते हैं। राधा कहते, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? परोपकार करने आपने यह तन धरा है। बताइए किस किस की साध पुराई, किस किस को सुख दिया। धन्य धन्य वो जिस पर तुमने उपकार किया। तुम एक मेरे ही नहीं अनेक के हो। जा जा रे भंवरा दूर दूर, जा जा रे भंवरा दूर दूर। रंग रूप अरु एक ही मूरत, मेरो मन कियो चूर चूर। जा जा रे भंवरा दूर दूर। जो लो गरज निकट रहे तो लो, काज सरे रहे दूर दूर। जा जा रे भंवरा दूर दूर। सूर श्याम अपनी गर्जन को, कलियन को रस ले घूर घूर। जा जा रे भंवरा
दूर दूर जा जा रे भंवरा दूर दूर। साईं मोए न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाई। कृष्ण बोले नहीं प्यारी, मैं कहीं नहीं गया, तेरे ही पास था। किसने तुझे कहा, किसने देखा? सब सखियां झूठी हैं, मुझे तुम्हारे सिवा कौन प्यारा है। राधा किसी प्रकार नहीं मानी, उठ के जटला के पास जाके बैठ गई। कृष्ण अपने भवन पहुंचे, पलंग पर लेटे। मैया ने लाला को जगाया, स्नान नाश्ता करा। श्री कृष्ण दाऊ सखा संग गौचारण को निकले। जावट से गुजरे तो जगह जगह सखी दर्शन करनी खिड़की झरोखे में आई, परंतु राधा न आई। कृष्ण दोपहर का भोजन पाने नंद भवन आए तो पता चला राधा और सखियां भोजन बनाने नहीं आई। जावट से भोजन भेज दिया और इस प्रकार 4-5 दिन हो गए। सखियां उनको विविध प्रकार से मान परित्याग करने के लिए समझा रही थी, किंतु उस बार उनका मान बड़ा दुर्जय था। इधर कृष्ण गौचारण में जाके किसी से खेलते नहीं, निकुंज में जाके उदास हो लेट जाते, अश्रु बहाते। सुबल मनसुख आदि प्रीतम सखा बहुत दुखी थे। कोशिश करने पर भी राधा के सामने नहीं जा पाए, न सखियां समझा पाई। आज सुबल ने निश्चय किया, अगर आज मैं राधे श्याम को न मिला पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। ऐसा बल किस काम का जो प्रभु सेवा में न काम आए। उसने श्री कृष्ण से कहा, आप व्याकुल न हो, तुम इसी कुंज में इंतजार करो, मैं राधा से तुम्हारा मिलन करवाता हूँ। कहते हुए जावट ग्राम चला गया। सुबल राधा की हवेली के आसपास घूम रहा था। जटिला की नजर पड़ी, पूछा, अरे सुबल, तू तो लंपट कृष्ण का सखा है, इधर हमारी हवेली के पास क्यों मंडरा रहा है, जल्दी भाग यहाँ से। सुबल कहता, मैया मेरा एक बछड़ा खो गया है, कहीं मिल नहीं रहा, मैं उसे खोजने के लिए आया हूँ। जटिला कहती, यहाँ कोई तेरा बछड़ा नहीं आया, तो शीघ्र यहाँ से भाग जा। किंतु सुबल के बार बार अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं अभी कंडे बना रही हूँ, उपले बना रही हूँ, तू खिड़क से जाके देख लो, ये तुम्हारा बछड़ा हो तो ले जा। सुबल प्रसन्न होकर खिड़क के रास्ते होते हुए राधा की अटारी में पहुंच गया। राधा ने सुबल से कहा, यहाँ क्यों आया है, तेरी दाल यहाँ नहीं गिरने वाली। सुबल ने देखा राधा जो बिना श्रृंगार थी, आंखें रो रो के लाल थी। वह बोला, खुद भी विरह मैं तड़प रही हूँ और हमारे प्रिय सखा जो तुम पर जान छिड़कता है उसको भी तड़पा रही हूँ। तुम तो उनको गौचारण को जाते खिड़की से देखती थी, परंतु वे तुम्हारे दर्शन बिना कैसे जिएंगे। अमृत हस्ता तुम भोजन बेचती हो, परंतु 4 दिन से उन्होंने एक और भी नहीं खाया। ऐसा कहकर सुबल आंसू बहाने लगा। क्या अमृत हस्ता राधा द्वारा मेरे सखा को जीवन न मिलेगा? सुनते सुनते राधा की आंखों से अश्रु प्रवाह बहने लगा। सुबल कहता है, न वो रात भर सोते हैं, निकुंज में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, जब आप नहीं आती तो रोते रोते भवन जाते हैं। मैया नाश्ता देखती है तो खाने का बहाना करते हैं, मैया की नजर हटते ही भोजन सखाओं की थाली में डाल देते हैं। कृष्ण न खाते देख सखा भी नहीं खाते, नाश्ता झोले में छिपा लेते हैं, रास्ते में गौ को खिला देते हैं। वन में न बंसी बजती है, न नाच होता है, न खेल होता है, बस निकुंज में लेटे लेटे रोते रहते हैं। हे कोमल हृदया, क्यों इतनी निष्ठुर बन गई हो? तुम्हारे बिना चंद्र किरणें भी उन्हें तुम्हारे विरह में जलाती हैं, चंद्र किरणें भी उन्हें तुम्हारे विरह में जलाती हैं। राधा कहती, बस बस सुबल आगे और मत कहो, चलो मुझे झट से श्याम के पास ले चलो। सखियां कहती है, मगर जाओगी कैसे, बाहर जटिला बैठी है। सुबल कहती, आपको संकोच ना हो तो मेरे वस्त्र आभूषण पहन के सुबल बन के चले जाओ। राधा ने तुरंत अपने वस्त्र सुबल को दिए और स्वयं सुबल जैसा भेष बना लिया। सिर पर टेढ़ी पगड़ी, कमर में धोती, हाथ में लाठी, गले में गुंजा माला और गोदी में छोटा सा बछड़ा। मानो सुबल अपना बछड़ा खोया हुआ उसको गोद में लेके मुस्कुराता हुआ जा रहा है। गोदी में बछड़ा इसलिए कोई भी उनका वक्षस्थल देख के शंका न करे। सुबल सखियों के संग बातचीत करने लगा। जब राधा सुबल के वेश में खिड़क से निकल रही थी, उस समय जटिला ने उन्हें देख के पूछा, बछड़ा मिल गया? राधा ने सुबल के स्वर में कहा, हाँ मैया, बछड़ा मिल गया, देखो यही मेरा बछड़ा। जटिला को तनिक भी संदेह न हुआ और श्री राधिका सुबल के बतलाए हुए संकेतों से श्री कृष्ण के निकट पहुंची तो कृष्ण सुबल को देखा, राधा को नहीं देखा। तो राधा के विरह में दुखी होकर पूछा, हे सखे, मेरी प्रिया जी को नहीं ला सके, अब तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी मैया बाबा मेरे विरह में रो रो के मर जाएंगे, अब मेरे प्राण मेरे वश में नहीं है, प्रियाजू के वश में। कन्हैया की ऐसी दशा देख के राधाजू से नहीं रहा गया। उन्होंने बछड़े को रख दिया और कन्हैया से लिपट गई। राधे का कोमल स्पर्श और उनके अंग का सौरभ पाके
कन्हैया सब कुछ समझ गए, उनका सारा खेद दूर हो गया। वे सुबल की बुद्धि की बार बार प्रशंसा करते हुए प्रिया जी के साथ विनोद करने लगे। कुछ देर बाद सुबल राधा रूप में सखियों के संग वन विहार के बहाने वहां पहुंचे और दोनों युगल का मिलन देख के बड़े प्रसन्न हुए। सखियां भोजन लाई थीं। राधा कृष्ण दोनों ने मिलकर आज 4 दिनों के बाद भोजन लिया। बोलो युगल सरकार की जय।